एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा था, वहाँ अरुण नाम का एक किसान रहता था। वह दूसरे किसानों जैसा नहीं था, जो अपने खेतों में काम करते हुए अपनी मेहनत का जोरदार इशारा करते थे या फसलों की बढ़िया पैदावार का बखान करते थे। गाँव वालों ने उनके बारे में चुपचाप बातें की, कहा कि वो आलसी है, क्योंकि उन्हें कभी भी दूसरों की तरह धूप में पसीना बहाते नहीं देखा गया। हर मौसम में जब फसल कटाई का समय आता, तो अन्य किसान अपनी फसलों को बाजार में गर्व से प्रदर्शित करते, लेकिन अरुण उनके साथ नहीं जुड़ता था। इसके बजाय वह चुपचाप अपने खेत पर आने वाले व्यापारियों को अपनी उपज बेचता था। उसका सुनहरा गेहूं हमेशा सबसे अधिक कीमत पर बिकता था, लेकिन किसी को भी इसका कारण पता नहीं था। एक दिन एक जिज्ञासु गांववाला रमेश ने अरुण के खेत का दौरा करने का फैसला किया। जब रमेश पहुंचा, तो उसे अरुण को एक पेड़ के नीचे बैठे दिखा, जो पानी पी रहा था और अपने कामगारों को देख रहा था। तुम दूसरों जैसे मेहनत क्यों नहीं करते? रमेश ने सीधे सवाल किया। अरुण मुस्कुराया और रमेश को अपने खेत में घूमने के लिए आमंत्रित किया। घूमते हुए रमेश ने देखा कि हर पौधा लंबा और मजबूत था, समान दूरी पर लगा हुआ, और हरे पत्तों पर सूरज की किरणें चमक रही थी। ये बहुत सरल है, उसने कहा। मैं बोने से पहले जमीन की तैयारी करता हूँ। मैं मिट्टी को खाद से पोषित करता हूँ और प्रकृति को काम करने देता हूँ, जबकि दूसरे लोग त्वरित उपायों और शॉर्टकट्स पर ध्यान देते हैं। मैं अपनी ऊर्जा इस बात में लगाता हूँ कि आधार मजबूत हो। फिर भी कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते और उसे अजीब या दूर दराज कहते थे। उसके तरीकों को समझ नहीं पाते थे। सालों बाद जब सूखा पड़ा और कीटों ने कई खेत नष्ट कर दिए, तो अरुण के खेत अभी भी खिले पुलकित थे। उसके पड़ोसी मुश्किल में थे, लेकिन वह अपना अतिरिक्त अनाज साझा करता रहा, बिना कुछ लौटने की उम्मीद किए। लेकिन अरुण को परवाह नहीं थी। उसे पता था कि सच्ची बुद्धिमत्ता तारीफ की तलाश में नहीं, बल्कि सही काम करने में छिपी है। चाहे कोई समझे या न समझे, सफलता को दर्शकों की जरूरत नहीं होती। धैर्य, तैयारी और विनम्रता उसकी सफलता के रहस्य थे। और इस तरह सालों तक उसका सुनहरा खेत धैर्य, तैयारी और विनम्रता की शक्ति का प्रतीक बना रहा। सफलता को दर्शकों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी उपलब्धियां वे होती हैं जो हम चुपचाप बनाते हैं, जो बुद्धिमानी और उद्देश्य से जुड़ी होती है।